हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम एनीमिया का, जिसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी साइज़ एंड जो एचबी कंटेंट होते हैं या उसके कलर के बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब वो कैसा दिख रहा है उसके बेस पे, ठीक है। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऐसा होता है कि जो डिसीज़ कौन सी कॉज कर रहा है उसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करेंगे, फर्स्ट क्या होता है हेमरेजिक एनीमिया, सेकेंड हिमोलाइटिक एनीमिया, फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। ये 4 टाइप के एनीमिया होते हैं जिनके और सब टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो हेमरेजिक एनीमिया जो होता है उसमें क्या होता है, 2 टाइप होते हैं, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया और क्रॉनिक हेमरेजिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हिमोलाइटिक एनीमिया जो होता है उसमें क्या होता है, मैंने बताया था पहले भी आपको टर्म्स में, हमने हिमोलाइटिक वर्ड का यूज़ किया था। तो हिमोलाइटिक एनीमिया का मीनिंग होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, मतलब वो टूटने लग जाती है या बहुत जल्दी उसका लॉस होने लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या आएगी, इसमें सेल का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें आएगी सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया, 2 एनीमिया इसमें आते हैं हिमोलाइटिक एनीमिया में। फिर बात करेंगे हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया की। तो इसमें कितने टाइप के एनीमिया आते हैं, 4 टाइप के, जिसमें फर्स्ट आएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि आयरन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। पर्नीशियस या एंडरसन्स एनीमिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और लास्ट आता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और फिर जो 4th टाइप है आपका वो अप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे हेमरेजिक एनीमिया, ठीक है। तो जो हेमरेजिक एनीमिया होता है वो क्या करता है, हेमरेजिक अकर इन कंडीशन, हेमरेजिक एनीमिया जो होता है वो किस कंडीशन में होता है, एक्सीडेंटल कंडीशन में, या तो एक्सीडेंट हो गया या अल्सर, एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग या यूट्रस में जो ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा हो रही है, परप्यूरा, ठीक है, एंड हीमोफीलिया एनीमिया अकर बोथ इन, एनीमिया जो होता है वो क्या होता है एक्यूट एंड क्रॉनिक दोनों कंडीशन से होता है, ठीक है। 2 कंडीशन होती है, ठीक है, एक्यूट हेमरेजिक कंडीशन एंड क्रॉनिक हेमरेजिक कंडीशन, ठीक है। तो एक्यूट हेमरेजिक कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है उसका रिडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, रेड सेल का जो काउंट होती है वो क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और जो क्वांटिटी होती है प्लाज्मा पोर्शन की ब्लड में वो क्या होती है रिप्लेस होने लग जाती है, ठीक है। और जो रिप्लेसमेंट होता है आरबीसी का वो बहुत ज़्यादा टाइम लेने लग जाता है। और जो रेड सेल्स का नंबर होता है वो क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, इसमें हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, मतलब रेड सेल्स की जो एकदम से रेड सेल्स कम होने लग जाती है, ठीक है। और जो इस टाइप का जो एनीमिया होता है उसको क्या होता है नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मतलब इसमें जो सेल्स होती है उसकी साइज़ भी नॉर्मल होती है और जो एचबी कंटेंट होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं। इस कंडीशन में करेक्ट आफ्टर, ये कंडीशन जो होती है वो मतलब कम टाइम में वापस से रिकवर हो जाती है, ठीक है। जैसे 3 to 4 वीक में वो वापस से रिकवर होने लग जाती है क्योंकि वो आरबीसी वापस प्रोड्यूस होने लग जाती है, ठीक है। बोन मैरो में क्या करती होती है वापस से आरबीसी का प्रोडक्शन होने लग जाता है। फिर हम बात करेंगे क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया की। क्रोनिक हेमरेज में क्या होता है, दिस कंडीशन कंटिन्यूस, इस कंडीशन में क्या होता है लॉस होने लग जाता है, कंटिन्यूस लॉस होता रहता है ब्लड का, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी से आयरन क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ आयरन, मतलब आप जो बॉडी में आयरन ले रहे हैं, मतलब आप डिपेंड करता है कि डाइट, आप डाइट क्या ले रहे हैं। अगर आप डाइट में प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो एचबी है उसका पूरी तरह से सिंथेसिस जो होता है नहीं हो पाता है, अफेक्टेड हो जाता है। और सेल्स क्या होती है पूरी तरह से वर्क नहीं करती है, जिसकी वजह से बॉडी को धीरे धीरे मतलब लॉन्ग टाइम से वो चलता रहता है एनीमिया, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हाइपोक्रोमिक एंड माइक्रोसाइटिक, मतलब सेल का साइज़ भी बहुत
छोटा हो जाएगा इसमें, और जो कलर है वो भी क्या हो जाएगा, HB कंटेंट है वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।